Once again, I welcome you in my another video, students. So today we are watching here present perfect continuous tense. तो आज हम देख रहे थे present perfect continuous tense. अब हम present perfect continuous tense करके है हम कैसे पता करेंगे? अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ present perfect continuous tense में है? तो इसको पहचानने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने कुछ लिखा है, पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी तक चल रहा हो, यानी कोई भी काम जो है वो पास्ट में शुरू हुआ हो लेकिन अभी भी वर्तमान समय में चल रहा हो, उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का जो रूल होता है, सब्जेक्ट है प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब वर्ब है, वर्ब में आईएनजी है, सिंस और फॉर है और ऑब्जेक्ट है। एक बात आपको बता दूं, ये जो सिंस दिया होता है, सिंस का इस्तेमाल तब होता है निश्चित समय के लिए। अगर एक सेंटेंस के अंदर बताया जा रहा है कि मैं 3 बजे से पढ़ाई कर रहा हूँ या फिर 4 बजे से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो इसमें सिंस का इस्तेमाल होता है। और फॉर का इस्तेमाल तब होता है जब कोई समय पता ना हो, जैसा कि मैं कुछ घंटों से पढ़ रहा हूँ, वो कौन से कुछ घंटे हैं मुझे मालूम नहीं है, मैं कुछ दिनों से पढ़ रहा हूँ, अगर वहाँ पर देता है कुछ दिनों से तो वहाँ पर भी समय का पता नहीं चलता, तो उस केस में हम लोग फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, अभी नहीं, कौन से 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बनाएंगे, ये कैसे बनेगा वो हम लोग आपको दिखाता हूँ बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें कौन है? सब्जेक्ट है मैं। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा मैं को क्या कहते हैं इंग्लिश में? आई। उसके बाद आई के साथ में क्या आता है? हैव आता है कि हैज आता है? आई के साथ में हैव आता है। ठीक है, आई के साथ में हैव आता है। ठीक है, उसके बाद बीन लगेगा, आई हैव बीन। वर्ब, वर्ब क्या है इसके अंदर? क्या कर रहा है? वो पढ़ रहा है, तो पढ़ने को क्या कहते हैं? स्टडी। आई हैव बीन स्टडिंग। उसके बाद स्टडी, स्टडी में क्या लगाना है? आई एन जी, आई हैव बीन स्टडिंग। उसके बाद इसमें सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा, वो ध्यान दो। अब ये कह रहा है कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता है कौन सा 2 घंटे की बात कर रहा है, इसमें बताया क्या कि मैं इतने बजे से पढ़ रहा हूँ? नहीं, ये बोल रहा है 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। अब ये कौन से 2 घंटे की बात कर रहा है मुझे नहीं पता है। जब हमें समय नहीं पता रहता है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? फॉर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर ऑब्जेक्ट क्या बचा? 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे, 2 आवर्स। ठीक है, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से क्या कर रहा हूँ? पढ़ रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है वह सुबह से खाना बना रही है। हमें समय नहीं बताया, समय मतलब सुबह, सुबह में हम देख सकते हैं, सुबह जो है हम लोग जान सकते हैं, हाँ इसमें हम लोग कह सकते हैं कि समय है सुबह, यानी सुबह मतलब मॉर्निंग में है ना, मतलब इसमें समय का पता है इसमें। ठीक है, तो अगर इसमें समय का पता है तो इसमें सीज लगेगा। चलो देखते हैं, वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शी। अब ये बना रहा है कि बना रही है, देख लेते कौन है ये? वह सुबह से खाना बना रही है, मतलब वो लड़की है, तो वह के लिए क्या इस्तेमाल होता है? शी। ठीक है, शी। उसके बाद हैव आएगा कि हैज आएगा, शी के साथ हमेशा क्या आता है? हैज आता है। उसके बाद बीन, एक बात का ध्यान देना है, किसके साथ हैज आता है किसके साथ हैव आता है मैं पहले बता चुका हूँ। ही, शी, इट और नाम के साथ में क्या आता है? हैज आता है, और आई, वी, यू, दे के साथ में क्या आता है? हैव आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, वह सुबह से खाना बना रही है, शी हैज बीन। उसके बाद वर्ब क्या कर रही है? वो बना रही है, तो बनाने को क्या कहते हैं? कुक, है ना, बनाने को क्या कहते हैं? कुक। कुक में क्या ऐड करना है? आईएनजी। शी हैज बीन कुकिंग, शी हैज बीन कुकिंग, क्या बना रही है वो? खाना। शी हैज बीन कुकिंग फूड, कब से बना रही है वो? सुबह से, तो इसमें पता है हमें सुबह मतलब सुबह है, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इसमें हमें पता चल गया। अभी नेक्स्ट वाला करते हैं निगेटिव का, ये समझा आप लोगों को? ओके, तो चलिए निगेटिव का बनाते हैं। इसमें सब्जेक्ट रहेगा हैव हैज के बाद आपको क्या लगाना है? नॉट लगाना है, बाकी सब सेम रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें बताया है मैं अच्छी नींद नहीं ले रहा हूँ। अब एक बात का ध्यान देना है, अभी इसमें देखो समय बताया जा रहा है क्या? मैं अच्छी नींद नहीं ले रहा हूँ, तो समय बताया जा रहा है क्या कि मैं 2 घंटे से नींद नहीं ले रहा हूँ, मैं 3 बजे से नींद नहीं ले रहा हूँ, ऐसा कुछ है? अगर यहाँ पर समय का कुछ पता नहीं चल रहा है, तो अगर समय नहीं दिया है इसके अंदर, तो हम लोग सिंस और फॉर का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, अगर इसमें दिया रहता तो मैं क्या करता?
सिंस और फॉर में एडिट कर देता जब इसके अंदर समय का पता रहता। अब नहीं दिया है तो हम लोग इसमें ऐड नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं सब्जेक्ट में कौन है, मैं, तो इसमें क्या लिखना है, आई के साथ में क्या आता है, हैव आता है कि हैज, आई के साथ में हैव आता है। उसके बाद नॉट लगाना है, सो यहाँ पे नॉट लगेगा। उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब, वर्ब इसमें क्या कर रहा है, वो नींद ले रहा है। नींद को क्या कहते हैं, स्लीप। एक तरह आई हैव नॉट बीन, ठीक है, आई हैव नॉट बीन, ठीक है। उसके बाद क्या है इसके अंदर, वर्ब, वर्ब क्या है इसके अंदर, ले रहा है, नींद, नींद ले रहा है, तो नींद को क्या कहते हैं, स्लीप। उसमें क्या लगाना है, आईएनजी, आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट कुछ बचा, क्या बचा इसके अंदर, अच्छी, है ना, अच्छी, अच्छी को क्या कहते हैं, वेल। आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग वेल, मैं अच्छी नींद नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। इसमें भी समय का पता नहीं चलता है, मतलब इसमें समय दिया ही नहीं है, तो हम लोग इसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में इसमें दिया है वे, वे को क्या कहते हैं इंग्लिश में, वी से टू वे, दे। उसके बाद हैव आएगा कि हैज आएगा, दे के साथ में हमेशा हैव होता है। उसके बाद नॉट लगाना है, नॉट लगाने के बाद क्या लगेगा, बीन। उसके बाद वर्ब, इसमें क्या कर रहा है, वर्ब मतलब क्रिया, क्या कर रहा है, वो खेल रहा है, तो दे हैव नॉट बीन प्ले, उसमें क्या लगाना है, आईएनजी। ऑब्जेक्ट क्या बचा, भी सिंस फॉर का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि इसमें समय वगैरह कुछ दिया नहीं है, ठीक है। क्या, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग, क्या प्लेइंग कर रहे हैं, क्रिकेट, द क्रिकेट लिख देता हूँ, ठीक है। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट, ठीक है। तो ये था, दिस वाज अवर नेगेटिव। नाउ वी विल सी एफर्मेटिव। अभी हम सब एफर्मेटिव देखेंगे, ठीक है। एफर्मेटिव में क्या है वो देख लेते हैं। एफर्मेटिव, सॉरी एफर्मेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव कहते हैं जिसको, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव का रूल क्या कहता है, सबसे पहले आता है हैव या फिर हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का, सॉरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद इसमें आता है सिंस या फिर फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, गॉट इट, ठीक है। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, क्या तुम 3 घंटे से पढ़ रहे हो, क्वेश्चन है ये, क्या तुम 3 घंटे से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है, इसमें कौन है, सब्जेक्ट देखो पहले यू, तो यू के साथ में हैव आता है, तो सबसे पहले इसमें क्या लगेगा, दोनों की जगह पे हैव, तो इसमें लिखना है हैव, सब्जेक्ट में है यू, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब, वर्ब इसमें क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ने को कहते हैं स्टडी, उसमें आईएनजी ऐड करना है, आईएनजी। हैव यू बीन स्टडीइंग, हैव यू बीन स्टडीइंग, अब इसमें सिंस लगेगा कि फॉर, देखो 3 घंटे से दिया, कौन सा 3 घंटा मुझे नहीं मालूम, अब जब हमें 3 घंटा कुछ पता नहीं है तो क्या इस्तेमाल करते हैं, फॉर। हैव यू बीन स्टडीइंग फॉर 3 आवर्स, हमें इसमें समय का पता नहीं चल रहा है तो इसमें फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, क्या वह सुबह से काम कर रहा है, क्या वह सुबह से काम कर रहा है। अभी इसमें समय का पता चल रहा है क्या, हाँ चल रहा है, सुबह से कर रहे हो, सुबह मतलब मॉर्निंग से ही कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले सब्जेक्ट कौन है, ही है, ही के साथ में हैज लगता है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लगेगा, हैज, ये दोनों में से हैज लग गया। उसके बाद सब्जेक्ट में है ही, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब, वर्ब इसमें क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो काम करने को क्या कहते हैं, वर्ब,
हैज़ ही बीन वर्क, उसमें आईएनजी लगाना है। हैज़ ही बीन वर्किंग, कब से हुआ, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। समय का पता दिया है इसके अंदर, तो हम इसमें क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो दिस वाज अवर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नाउ वी विल सी इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अभी हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। ये जो दिया है इसी को हमें क्या करना है, नेगेटिव करना है। तो सब सेम रहेगा, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना है, बाकी सब सेम। हैव के बाद हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, आफ्टर दैट वर्ब में आईएनजी, उसके बाद सिंस और फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। इसमें हम लोग नेगेटिव बनाएंगे, इसी का नेगेटिव बनाना है। बनाता हूँ, क्या तुम 3 घंटे से नहीं पढ़ रहे हो, उसका नेगेटिव बनेगा ऐसा, ठीक है। क्या तुम 3 घंटे से नहीं पढ़ रहे हो, क्या तुम 3 घंटे से नहीं पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखो क्या है, सब्जेक्ट है यू, मतलब यू के साथ में हैव आता है। तो इधर पहले देखो हैव, दोनों में से पहला हैव आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट में आएगा यू, उसके बाद नॉट, यहाँ पे लगाना है नॉट, उसके बाद बीन, यहाँ पे लगेगा बीन, उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है इसके अंदर, पढ़ रहा है, तो पढ़ने को कहते हैं स्टडी, उसमें आईएनजी लगाना है, तो आईएनजी लगा दो। इसमें सिंस फॉर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया है 3 घंटों से। अब कौन सा 3 घंटा पता नहीं, तो यहाँ पे लिखना है फॉर 3 आवर्स, ठीक है। हैव यू नॉट बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, का तुम 3 घंटे से नहीं पढ़ रहे हो। नेक्स्ट है इसी का नेगेटिव, क्या वह सुबह से काम नहीं कर रहा है, क्या वह सुबह से काम नहीं कर रहा है। तो इसका बनाएंगे हम, सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट में है ही है, मतलब ही के साथ में हैज आएगा। सबसे पहले हैज लगेगा, सब्जेक्ट में है ही, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, वर्ब में है इसमें काम कर रहा है, काम को कहते हैं वर्क, उसमें आईएनजी लगा दो। उसके बाद सुबह से मतलब टाइम दिया है, तो सिंस का इस्तेमाल होगा, सिंस मॉर्निंग। बहुत आसान है, जब आप करेगा तो आएगा, ठीक है। हैज़ ही नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से काम नहीं कर रहा है। इस प्रकार के सेंटेंसेस जो है हम सब क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश से हिंदी में, और इसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही, आप लोग अच्छे से देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।